नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइट। हर दिन योग रहे निरोग। जी हां, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य के प्रतीक योग की आज हम बात करेंगे। योग सिर्फ एक कसरत नहीं बल्कि एक जीवन शैली है जो हमें भीतर से जोड़ती है, संतुलन सिखाती है और हर दिन को बेहतर बनाती है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे योग के अलग अलग पहलुओं को, विशेषज्ञों से समझेंगे इसके फायदे और सीखेंगे कुछ आसन, योगासन जिन्हें आप भी अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये खास कार्यक्रम स्वास्थ्य और सुकून के इस सुंदर सफर की। तो हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान भी मौजूद हैं जो हमें बताएंगे कि योग कैसे किया जाता है, योग करने का आसान तरीका क्या कुछ हो सकता है, इसके अलावा योग करने के क्या कुछ फायदे हैं। तो हम जानेंगे। ज्योति साहू जी हमारे साथ मौजूद हैं, योग गुरु हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में और समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बिल्कुल मैम, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि आज हम योगा पर बात कर रहे हैं, तो योग करने के फायदे क्या कुछ हैं? बिल्कुल, योग करने के बहुत फ़ायदे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम कोविड के समय लोग योग के प्रति ज़्यादा जागरूक हुए हैं। ऐसे तो बोलते हैं योग करना चाहिए, लेकिन लोगों के पास समय नहीं है। तो ये आप अगर अपने लिए कम से कम 20 मिनट भी निकाल लें तो योग के बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि आप वो जो 20 मिनट देंगे तो वो आपकी दिन भर की एनर्जी आप उससे बूस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे आसन हैं, प्राणायाम है, जिससे आप मेडिटेशन है जो आप कर सकते हैं, योग निद्रा शवासन, ये सब चीज़ आप 20 मिनट में भी कभी कुछ कर लिए कभी कुछ, लेकिन आपको 20 मिनट निकालना पड़ेगा, जो आज के भाग दौड़ में लोग नहीं निकाल पाते हैं। तो ये एक दिक्कत होती है, बट अगर जो निकालिए तो वो बिल्कुल सेहत है। और बाहरी जो दवाइयाँ हैं उससे मुझे ऐसा लगता है कि वो निश्चिंत है। बिल्कुल। एक चीज और है मैम, देखिए योग, जैसा कि आपने कोविड का जिक्र किया, वाकई लोग जागरूक हुए थे, लेकिन अगर हम अब भी देखें तो धीरे धीरे थोड़ा बहुत वो जागरूकता कम हुई है, लेकिन जो लोग इसे फॉलो कर रहे थे वो लगातार इसे फॉलो कर रहे हैं। तो योग को अगर मैं जोड़ूं, आप एक तरह से देखा जाए तो फिजिकल तौर पर और मेंटली तौर पर, यानी कि मानसिक तौर पर, दोनों में आप क्या अंतर पाते हैं? मानसिक तौर पर कितना असर पड़ता है योग करने से? बिल्कुल, बहुत आपने बहुत अच्छा कहा कि अभी थोड़ा रुझान जैसे कम हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना, भाग दौड़ की इतनी जिंदगी, हर इंसान भाग रहा है, अपने लिए खुद के लिए वो समय नहीं निकाल पाते हैं। इसकी वजह से वो क्या हुआ कि रुझान, सब कोई सोचते हैं कि कौन योग मैट बिछाए फिर वो बैठ के करे, तो इतना दिक्कत हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो थोड़ा 20 मिनट भी समय निकालें, आप जहाँ भी बैठे हैं, चाहे आप कभी मेडिटेशन कर लीजिए, जैसे आपने बोला शारीरिक और मानसिक। शारीरिक तौर पे जैसे आप देखते हैं कि शारीरिक तौर पे हम ब्रीदिंग के साथ नहीं करते, वो शरीर पे उतना इफेक्ट नहीं करता। जब आप ब्रीदिंग के साथ करते हैं तब वो मानसिक तौर से आपके इफ़ेक्ट करता है, जिससे आपकी एनर्जी मिलती है और सारा खेल आपका मानसिकता से ही है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका जो मन है वो भी स्वस्थ रहेगा। तो इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जब योग करते हैं, योगा नहीं, दोनों में डिफरेंस है, योग और योगा। जब आप योगा करते हैं तो वो सिर्फ शारीरिक तौर पे आपको फ़ायदा देगा, लेकिन जब आप योग करते हैं तो शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक तीनों सुख आपको मिलता है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि योग और योगा में फ़र्क है, यानी कि योग हम मानसिक तौर पर जो करते हैं वो योग कहलाता है, लेकिन योगा जो शारीरिक और फिजिकली तौर पर जो हम करते हैं वो योगा कहलाता है। मैम, लेकिन योग करने से मानसिक संतुलन पर क्या असर पड़ता है? जैसे आपका डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ये सब में आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। मैंने बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हम काउंसलिंग भी करते हैं, तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है उनके मानसिक तौर पर, कि वो पॉजिटिव, जैसे वो पूरी तरह से नेगेटिव हो जाते हैं, उनकी थॉट नेगेटिव हो जाती है, बोलने में वो चिड़चिड़ करते हैं। तो ये सब, जैसे हम नशा मुक्ति केंद्र में हम योग कराते हैं, वहाँ पे मैंने देखा हम वहाँ पे मेडिटेशन ज़्यादा कराते हैं और प्राणायाम ज़्यादा कराते हैं, सूर्य नमस्कार। तो इनसे उनके मानसिक तौर पे उनकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो उन पे बदलाव आता है। चलिए, अब योग के हम तरीके के बारे में और समय के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं कि योग करने का सही समय क्या हो सकता है।
जी, वैसे तो योग है चारों पहर हम कर सकते हैं, 2 से ढाई घंटे का खाली पेट होना चाहिए तो चारों पहर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप बोलें तो सुबह का समय मोस्टली खाली रहता है सबके पास, तो ईज़िली वे पे वो कर सकते हैं। बट जी। ये है कि सुबह उठना लोगों के लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है क्योंकि लेट नाइट सोते हैं, तो इसलिए मैंने बोला कि चारों पहर आप योग कर सकते हैं। तो आपको बस ये है कि खाली पेट आपका होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आप जैसे आप खाली पेट एकदम खाली भी नहीं कि भोजन करने के बाद आप तुरंत नहीं कर सकते। कम से कम भोजन करने के बाद आपका 3 घंटे का समय, 2.5 से 3 घंटे का समय होना चाहिए। ब्रेकफास्ट के बाद आपका 2 डेढ़ से 2 घंटे के बाद आप कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, लेकिन अगर हम बात करें कि जैसे मान के डिफरेंस कितना होना चाहिए, अगर आपने कहा कि हम योग जो है चारों पहर कर सकते हैं, जी, जी। तो खाली पेट रहना है तो डिफरेंस कितना होना चाहिए? अगर आपने कोई मील खाया है जी, तो जी। उसके बीच समय का गैप कितना हो देखिए सकता है? मैंने बोला ना 2.5 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए चारों पहर, मतलब आप सुबह करें, जी। फिर उसके बाद जैसे दिन में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सुबह 6 बजे से मतलब 1 बजे भी हमारे पास योग के लिए रहते हैं, क्योंकि जब वो उस टाइम खाली रहते हैं तो वो 10 बजे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर 2 ढाई घंटे का गैप हो जाता है, फिर वो 1 बजे योग करते हैं। फिर वैसे ही हमारी जैसे शाम से क्लासेस चालू हो जाती है 4 बजे से, अब वो लंच 1 बजे करते हैं, तब फिर हम उनको 4 बजे योग कराते हैं। तो इस तरह से मतलब आपका खाली पेट ड्यूरेशन होना चाहिए कि हेवी मील आपका नहीं होना चाहिए। लाइट आप जैसे अब अगर मान लो आप इवनिंग में कर रहे हैं, 6 बजे का आपका टाइम है, तो आप 5 o'clock आप जैसे आप एक एप्पल खा लें, थोड़ा सा कुछ थोड़ी बहुत आप लाइट कुछ खा सकते हैं, लेकिन एकदम भरा हुआ पेट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन देखिए योग करने का सही तरीका क्या है? कई बार ये होता है कि अगर हम योग कर भी रहे हैं, अगर उसमें हम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो जी, उसके जी। भी नुकसान हो सकते हैं। तो सही तरीका क्या कुछ हो सकता है, और अगर सही तरीके से ना किया जाए तो उसके नुकसान क्या कुछ हो सकते जी, हैं? बिल्कुल, ये बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि बहुत लोग जैसे पहले तो योग तो गुरु के सानिध्य में करना चाहिए। बहुत लोग यूट्यूब देख के करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ब्रीदिंग की आप प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं होती है। जैसे मैंने बोला कि योग करना है, हमको योगा नहीं करना है। प्रॉपर जब हम ब्रीदिंग के साथ सांसों के साथ करते हैं, श्वास प्रश्वास के साथ, तब वो योग हो जाता है। और उस योग के आपको एक गुरु के सानिध्य में करते हैं, तब आप प्रॉपर करते हैं, तो उसमें आप गलत नहीं कर सकते हैं। आपका प्रॉपर पॉस्चर होना चाहिए कि आपकी पॉस्चर में बहुत मायने रखता है कि प्रॉपर आप योग कर रहे हैं, तब वो आपके शरीर पे और भी ज़्यादा इफेक्ट करता है। गलत योग अगर आप करते हैं, गलत पॉस्चर करते हैं, मान लो आप कुछ आसन कर रहे हैं, सपोज आपको मंडूकासन करना है, तो आपको सामने झुकना है। जैसे मंडूकासन हम करते हैं, अंगूठे को अंदर करके मुट्ठी बंद करके पेट पे हम करके झुकते हैं। अब वो झुकने का तरीका होता है, आप ऐसे झुकेंगे तो बॉडी का 27% वेट आपके सर्वाइकल बोन पे आएगा, तो आपको सर्वाइकल नहीं है। लेकिन आप डेली मंडूकासन करें तो सर्वाइकल हो जाएगा। लेकिन उसका प्रॉपर तरीका है कि जब आप जाते हैं, सांस लेते हैं, तो सिर्फ आपको झुकना है, आपको सिर नहीं झुकाना है, इस तरह से। तो ये सब तरीका होता है, ये सब बारीकियां होती हैं जो कि आप एक गुरु के सानिध्य में करते हैं, तो आपको परफेक्शन के साथ आपको समझ में आता है। तब आप जैसे बोलते हैं ना, योग जैसे आपने कहा कि योग के साइड इफेक्ट भी हैं, तो ये साइड इफेक्ट है गलत पॉस्चर, गलत आपकी ब्रीदिंग है। अगर होल्डिंग, अगर आपकी हाई बीपी है और आप ब्रीदिंग बहुत देर होल्ड कर लिए हैं, या लो बीपी है होल्ड कर लिए हैं, तब दिक्कत है। तब आपकी श्वास प्रश्वास की क्रिया जो है वो सामान्य होनी चाहिए। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको बेशक आपको फायदा होगा, साइड इफेक्ट नहीं होगा। बिल्कुल, यानी कि एक्सपर्ट का होना बहुत ज़रूरी जी, है, और जी, उनके बिल्कुल। सानिध्य में अगर ये किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन मैम देखिए, जैसा कि आपने कहा कि योग गुरु रहें, एक्सपर्ट रहें, इसके अलावा मैं देखूँ एटमॉस्फेयर कितना ज़रूरी है। जिस जगह पर आप योगा कर रहे हैं, आसपास की जगह अच्छी होना कितनी ज़रूरी है? क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि मानसिक संतुलन अगर ठीक होता है, पॉजिटिविटी लोगों के अंदर आती है, तो मुझे लगता है कि शायद जगह भी बेहतर होनी चाहिए जहाँ पर आप योग कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, हम लोग योग में हमने पढ़ा है कि आपका जो जहाँ पे आप योग करते हैं वो स्वच्छ होना चाहिए, आपको किसी तरह का डस्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप प्राणायाम कर रहे हैं तो श्वास प्रश्वास की क्रिया कर रहे हैं, तो जब हम श्वास प्रश्वास की क्रिया करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का दोनों का तालमेल होता है। तो आप उस समय आप क्या होगा, नहीं तो आपके डस्ट में जाएगा, साफ सफाई नहीं होगी, तो फिर वो आपके शरीर में आएगा। अगर आप योग कर रहे हैं तो एक स्वच्छ वातावरण होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप खुले वातावरण में कर रहे हैं तो आपको और भी ज़्यादा फायदे होता है।
बिल्कुल। अब समय की अगर मैं बात करूं मैम, तो कितने देर तक हम योग कर सकते हैं? मतलब टाइम लिमिट क्या होनी चाहिए इसके लिए? 40 से 45 मिनट, 55 मिनट, 60 मिनट का योग आप कर सकते हैं। वो आपके टाइम के अकॉर्डिंग है, आपकी शरीर की क्षमता के हिसाब से, आपकी कितनी बॉडी आपको अलाउ करती है कि आप कितना देर आप कर सकते हैं। वैसे कम से कम आपको 20 मिनट तो अपने लिए समय निकालना ही चाहिए, और फिर मैक्सिमम आप 60 मिनट अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 60 मिनट में आप सारी चीज़ कवर कर लेते हैं। जैसे हमारे में होता है, जैसे हम पहले शुरू में सूक्ष्म कराते हैं, फिर स्टैंडिंग के आसन होते हैं, सिटिंग के, फिर ऑन स्पाइन, ऑन स्टमक, देन फिर हमारा होता है प्राणायाम होता है, फिर ये आप योग निद्रा या शवासन ध्यान, इस तरह से ये पार्ट पार्ट में रहता है। तो 60 मिनट काफ़ी है। बिल्कुल। बहुत सारे जो गंभीर बीमारियां हैं उससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी योग का सहारा ले रहे हैं आजकल। इस पर भी हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा मैं आपसे ये भी जानूंगी कि डाइट क्या होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग वजन भी घटाना चाहते हैं तो योग का सहारा लेते हैं, लेकिन उसमें डाइट कितना अहम है ये भी हम जानेंगे। ज्योति जी, आगे आपसे मैं यही जानना चाहूंगी कि जिस तरह से योग को लेकर अवेयरनेस तो आई है, लोग योग को लेकर अवेयर हैं, लेकिन इसकी जो बेसिक चीजें हैं वो भी जानना बहुत जरूरी है। योग हम करते हैं कई बार वजन घटाने के लिए, लेकिन डाइट का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है उसमें? जी, डाइट का भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि योग बस करने से वेट लॉस हो जाए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको अपने खान पान का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप घर का खाना खाते हैं तो बिल्कुल आपको वेट में आपको फ़र्क दिखेगा। हम सोचते हैं कि हम 1 घंटे योग कर लिए, अब हम आराम से खूब सारा हम खा लें, मीठा खा लें, बाहर का हम आए दिन रेस्टोरेंट खा लें बाहर का, तो इससे नहीं होता। आप घर का खाना खाएं और योग करें साथ में, तो बेशक आपके वेट में फ़र्क पड़ेगा। और खाने के साथ साथ प्रॉपर एक टाइम होना चाहिए आपका, फिक्स टाइम पे करो। घर का खाना खाएं तो आपको बहुत ज़्यादा डाइट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे सुबह की शुरुआत अगर आप कर रहे हैं तो योगाभ्यास कर रहे हैं, तो थोड़े से कुछ आप नट्स खा लीजिए, उसके बाद आप स्प्राउट खाइए, स्प्राउट को डेली आप शामिल करिए। और जैसे एक सिंपल से उदाहरण दे रही हूँ, जैसे कि हम कपड़ा वॉशिंग मशीन में धोते हैं लेकिन हम फिर भी ब्रश करते हैं, ब्रश लगाना पड़ता है, वैसे स्प्राउट आपको वही आपके शरीर में काम करता है कि आप जो भी खाएं तो मतलब वो स्प्राउट आपको लेना चाहिए डेली में। और उसके बाद आप थोड़े फ्रूट्स खाइए, 11 से 12 बजे के बीच में आप थोड़ा सा गैप करके फिर आप ऐसे लिक्विड लीजिए, फिर आप पूरा प्रॉपर एक डाइट लीजिए लंच का। फिर ऐसे धीरे धीरे करके आप नाइट का जो आपका खाना है वो बहुत लाइट होना चाहिए। जो रात को आप भोजन करें तो बहुत कम खाएं, जैसे सब्जी और दाल खा लें, भले रोटी और चावल आप ना खाएं रात को। तो इस तरह से आप, लेकिन दिन का है जो वो प्रॉपर डाइट होना चाहिए, जो आपका ब्रेकफास्ट है वो प्रॉपर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं खाना, बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ नहीं खाना। इस तरह से आप करें तो बिल्कुल आपके वेट में फ़र्क दिखेगा। बिल्कुल। देखिए मैम, कई लोग ये होता है कि कुछ बीमारी से ग्रसित हैं, कुछ लोगों को कुछ बीमारियां हैं, तो ऐसे लोगों को क्या योग की सलाह दी जा सकती है या उसके लिए कोई लिमिटेशंस होती है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि आप जब आप आसन करते हैं तो ब्रीदिंग को होल्ड नहीं करना है। जैसे हाई बीपी है, लो बीपी है, आपको बहुत ज़्यादा माइग्रेन की दिक्कत है, तो आप होल्ड ना करें, प्रॉपर एक ब्रीदिंग के साथ करें। जब आप इनहेल करें तब आप इनहेल करें। फिर जब पॉस्चर में होता है, जैसे हम ताड़ासन बोलते हैं, ताड़ासन जब करते हैं इनहेल अप, तो इनहेल करके फिर हम रोकते हैं, होल्ड करते हैं। तो होल्ड के समय अगर आपकी कोई बीमारी, आपको कोई दिक्कत है, तो उस समय आप होल्ड ब्रीदिंग को ना करें, पॉस्चर पे होल्ड रहें, बाकी आपकी सामान्य सांसें चलती रहेंगी। फिर जब आप वापस रिलैक्स करते हैं हम जब, तो सांस को हम छोड़ते हैं, तब आप उस समय छोड़ते हैं। मतलब आते और जाते समय आप सांस लें और छोड़ें, बीच की जो अगर आपको दिक्कत है तब आप सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, इस तरह से। अब जैसे ये है कि आपको, जैसे मान लो अल्सर है, सपोज अल्सर है और हम बैक बेंडिंग कर रहे हैं, अगर आपको अल्सर है, अब जैसे हम ग्रुप में करते हैं और आपको पता नहीं है और आप अल्सर और बैक बेंडिंग किए, तो वो आपके पेट पे स्ट्रेच होगा, तो आपको वो दिक्कत आएगी अल्सर में। तो इस तरह से है कि थोड़ी सी सावधानी आपको देखनी पड़ेगी, और आपको आपके जो भी टीचर हैं, आपके जो भी गुरु हैं, आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो उनके अकॉर्डिंग वो आपको कराएंगे कि आपको ये दिक्कत है तो आप ये ना करें, और अगर आपको ये फ़ायदेमंद है तो आप ये करें, इस तरह से। बिल्कुल। लेकिन अगर इसी बीच में गर्भवती महिलाओं को ऐड करूं तो क्या उन्हें योग करना चाहिए? उनके लिए योग क्या फायदेमंद है? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। आजकल तो डॉक्टर अपने बोलते हैं, डॉक्टर सलाह देती हैं कि डू योगा, आप योग करिए करके, और फिर हमसे कांटेक्ट करते हैं वो, और करना चाहिए बहुत, क्योंकि आने वाला बच्चा है, मतलब कितनी अच्छी बात है कि माँ के गर्भ से ही बच्चा योग कर रहा है, तो वो करना चाहिए बिल्कुल। उनके लिए अलग डिज़ाइन है, उसका अलग सिलेबस होता है, हम वो अलग तरह से कराते हैं कि किस तरह से, कौन से मंथ में, क्योंकि ये 3 ट्राइमेस्टर में बटा
रहता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड और थर्ड, तो उसमें कौन से आसन करना चाहिए, कैसे कौन से प्राणायाम ज़्यादा इफेक्ट करेंगे, इस तरह से तो बिल्कुल करना चाहिए। और मैं तो सलाह दूंगी कि उनको कम से कम 20 मिनट तो करना ही चाहिए। बिल्कुल, तो ये काफी बेहतर है। मतलब जैसा कि आपने कहा कि प्रेगनेंसी में भी योग किया जा सकता है, लेकिन उसका तरीका अलग है। तो एक बार फिर से वही बात आ जाती है कि आपको योग गुरु से सलाह लेना बहुत जरूरी है और उनकी निगरानी में ही करें तो इसके बेहतर फायदे हो सकते हैं। मैम देखिए, लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें कहा जाता है कि योग करें। परीक्षाओं से पहले तो उन्हें खासकर और कहा जाता है। क्या ये मानसिक एकाग्रता से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, एकाग्रता से जुड़ा हुआ है। जैसे कि हमारे कुछ आसन है, मैं आपको बता दूं कि जैसे वृक्षासन है जो प्रॉपर एक एकाग्रता के लिए है। हम तो जब सलाह देते हैं, हमारे पास जब पेरेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं काउंसलिंग के लिए, तो हम बोलते हैं कि आप वृक्षासन करिए। तो वो टारगेट जिस आप सब्जेक्ट में आपको डर लग रहा है, जैसे आपको जो मन में एक डर रहता है एग्जाम का, सबको रहता है, तो आप वो वृक्षासन करिए और उसमें वो मन में आप सोचिए और ध्यान लगाइए, तब आपको वो बहुत एकाग्रचित करेगा, मन की चंचलता को आपको एकाग्र करेगा। तो इस तरह से वृक्षासन है, हम प्राणायाम करने के लिए बोलते हैं, ध्यान करने के लिए बोलते हैं, जैसे हम शवासन करने के लिए बोलते हैं। जब 5 मिनट का आप योग निद्रा या शवासन या ध्यान करते हैं तो वो 4 घंटे की नींद के बराबर इतना आपको बेनिफिट मिलता है। तो इस तरह से हम बिल्कुल, बेशक हम बच्चों को राय देते हैं कि आप बिल्कुल योग करिए और योग से जुड़िए। बिल्कुल मैम, एक चीज़ और है कि योग करने से चेहरे का ग्लो भी बढ़ता है, ऐसा कहा जाता है। तो क्या इसके ये भी ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आप एक रूटीन फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी जीवन शैली में सुधार आता है, लेकिन सुंदरता की तरफ अगर हम जाएं तो योग से क्या इसके फायदे हैं? बिल्कुल, बहुत योग है जो अंदर से आपको हील करता है, अंदर से आपकी बॉडी में ग्रीस लगाता है, आपके एक एक जॉइंट्स को आपको फ़ायदा देता है। तो अंदर से अगर आप खुश रहते हैं, मन खुश रहता है, तो बेशक आपके चेहरे में चमक आएगी और आप सुंदर दिखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप बाहरी अपने शरीर को सुंदर कर रहे हैं, नहीं, आप योग से अगर आप जुड़ते हैं तो आप अंदर से खूबसूरत होते हैं, तो बेशक आप बाहर से भी खूबसूरत दिखते हैं। बिल्कुल मैम, मेरा आखिरी सवाल, अवेयरनेस को लेकर आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे योग को लेकर? बिल्कुल, अवेयरनेस में आपको मैं ये बोलूँगी कि सलाह दूंगी कि अपने लिए 20 मिनट कम से कम निकालिए। इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी है, 20 मिनट आप निकालेंगे तो आप पूरी ज़िंदगी आप मतलब जंग जीत लेंगे। आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, और परिवार स्वस्थ रहेगा तो समाज, और समाज स्वस्थ रहेगा तो पूरा देश, हमारा राष्ट्र स्वस्थ रहेगा। तो मैं सलाह दूंगी कि आप कितने भी आप बिजी रहें, लेकिन 15 से 20 मिनट का अपना समय जरूर निकालिए योग के लिए। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो सुना आपने कि योग करने के क्या कुछ फायदे हैं, और योग गुरु की सलाह के साथ ही अगर योग किया जाए तो बेहतर है। तो ऐसे में जैसा कि मैम ने कहा कि आपकी भागदौड़ भरी जिंदगी है तो 20 मिनट जरूर निकालिए, ये आपके लिए ही फायदेमंद है। चलिए, इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।